मैं मुकेश चंद्र मुंशी, जिला अध्यक्ष भोजपुर ओबीसी मोर्चा कांग्रेस। क्या कहना चाहते हैं मुकेश जी, इस चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस की भूमिका दिखाई दे रहा है? इस चुनाव में जिस तरह से महागठबंधन इंडिया और जिस तरह से राहुल गांधी का भोजपुर में आगमन हुआ है और जिस तरह से यहाँ का माहौल बदला है, हमें पूरा यकीन है कि हम लोग इस बार चुनाव बहुत अच्छे ढंग से जीत रहे हैं और देश में सरकार इंडिया गठबंधन बना रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने अग्निवीर का विरोध किया, कहा कि वो जब इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले अग्निवीर को फाड़ के फेंक देंगे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है, महागठबंधन का मैनिफेस्टो क्या, कुछ बताएंगे? जी तो हम बताएंगे। आप अग्निवीर से चालू किया जाए, जो जिस तरह से 4 साल की नौकरी भाजपा सरकार ने दिया है, जो नौजवान युवाओं को जो भविष्य खतरे में पड़ गया है 4 साल के चक्कर में, हम लोग का पहला प्राथमिकता है कि सरकार बनते ही अग्निवीर को खत्म करके उसे अस्थायी रूप से पुनः पिछले जिस तरह से पिछले तरह बहाली होती थी उसको फिर से हम लोग लागू करेंगे। साथ में हमारा एक महत्वपूर्ण योजना है, गरीब महिलाओं के लिए साल में 1 लाख रुपया कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन देने का वादा किया है, जिससे हम पूरा करेंगे। साथ ही हम लोग एमएसपी पर भी कानून बनाने जा रहे हैं। सरकार बनते ही एमएसपी पर भी कानून बनाया जाएगा और पक्की गारंटी दी जाएगी किसानों को, और साथ ही जो उनके ऊपर लोन है, कर्ज है, उनको भी माफ करने की योजना हमारे मैनिफेस्टो में है। मैनिफेस्टो तो बता दिया, लेकिन ये सब होगा कैसे? क्योंकि 10 साल से तो आप सत्ता में है नहीं, उतना पैसा होगा नहीं। पैसे की कोई कमी नहीं है, तो आपको भी पता है कि 99% जो भारत का पैसा है सिर्फ 2-4 लोगों के पास है। तो जो भ्रष्टाचारी देश में हैं, जिनको सरकार के द्वारा संरक्षण किया जा रहा है, हम उस पर बात करेंगे। जिस तरह से 10,500 करोड़ रुपया पूंजीपतियों को छोड़ दिया गया और 2-2.5 करोड़ में किसानों को 6,000 रुपया पर साल दिया जा रहा है, तो कैसे हो रहा है? तो 10,500 करोड़ छोड़ा गया है, हम उस पैसे को फिर रिकवर करेंगे। और साथ ही एक मेरा और भी वादा है नौजवानों के लिए कि दिसंबर 2024 तक, सरकार बनते ही दिसंबर 2024 तक 30 लाख सरकारी नौकरी युवाओं को दिया जाएगा, जिसमें सबसे अधिक फायदा किसी का होगा तो अगर बिहार, यूपी और झारखंड के बच्चों को होगा, क्योंकि हम लोग मुख्य रूप से सरकारी नौकरी पे डिपेंड होते हैं। भाजपा लगातार करीब 400 पार, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से इंडी गठबंधन में सरकार बनी, ये कैसे पॉसिबल है? 400 पार करने में जीएसटी तो लगता नहीं है। 400 पार हम बोलते तो जीएसटी लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम कुछ बोल सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, सरकार हमारी बन रही है, भाजपा इस पर 200 पार नहीं करेगी, ये हमारा खुद का अनुमान है और हमारा इंडिया गठबंधन का अनुमान। भोजपुर में क्या लगता है, इंडी गठबंधन या एनडीए? नहीं, इंडिया गठबंधन का एकदम पिक्चर क्लियर है, पिक्चर क्लियर। अगर हमें ये सब चीज़ चाहिए, अगर हमें 30 लाख नौकरी चाहिए, अगर गरीब महिलाओं के 1 लाख साल में चाहिए, अगर एमएसपी गारंटी चाहिए, अगर अग्निवीर को परमानेंट करना है, तो आपको कांग्रेस को जिताना पड़ेगा, तभी तो ये सब हम दे पाएंगे। इसलिए लोग समझ चुके हैं इस चीज़ को। गरीब कल्याण योजना के तहत जो 5 किलो राशन मोदी सरकार गरीबों को देती थी 81 करोड़ लोगों को, उसको आप लोगों ने 10 किलो बढ़ाकर करने का कहा है। इसके पहले जो था 5 किलो राशन को लेकर हाई तौबा मची थी कि जनता को 5 किलो राशन फ्री में देकर उन्हें पंगु बनाया जा रहा है। तो फिर तो इंडी गठबंधन के लोग भी वही कार्य कर रहे हैं। देखिए, ये किसने चालू किया? जो 5 किलो अनाज की बात थी, इसके पहले 35 किलो जो मिलता था 35 किलो, किसका देन है? ये कांग्रेस सरकार की देन है। भाजपा सरकार ने क्या किया, एक बैग अपना मोदी गारंटी के नाम से एक बैग चालू कर दिए, तो उसे 5 किलो अनाज वगैरह देने के लिए काम किया। ये काम किसने चालू किया? काम कांग्रेस ने चालू किया था, न कि मोदी सरकार ने चालू किया था। और हम जो कहते हैं वो करते हैं। 10 किलो अनाज अगर बोले देने के लिए तो हम देंगे।